माननीय नीतीश कुमार और साथ में तेज तर्रार युवा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया कि 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी देने का जो वादा किया है, उसमें मैं आशा और विश्वास करता हूं कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों की नौकरी में भागीदारी पूरे बिहार के कोनों कोने से दीपक जलने का काम होगा। यह सरकार के क्रांतिकारी कदम होगा। बिहार राज्य मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में रविवार को मुंगेर जिला मुख्यालय स्थित जयप्रकाश उद्यान कंपनी गार्डन परिसर में एक आपातकाल बैठक आयोजित की गई। बैठक का संयोजन संघ के मुंगेर जिला उपाध्यक्ष मनीष कुमार तथा अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुबोध कुमार ने किया। बैठक का संचालन सदर मुंगेर प्रखंड अध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी राजीव कुमार ने किया। बैठक में शामिल होने के लिए मुंगेर जिला के विभिन्न प्रखंडों से आए सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने सर्वप्रथम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि बिहार के कुल 38 जिलों में बिहार सरकार के योजना एवं विकास मंत्रालय द्वारा बहाल किए गए लगभग 72,000 से अधिक सांख्यिकी स्वयंसेवकों के समायोजन का आश्वासन देकर बेरोजगारी का दंश झेल रहे सांख्यिकी स्वयंसेवकों के भविष्य को पुनः संवारने की एक ठोस पहल की गई है। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। स्टार ब्लू न्यूज के माध्यम से हम लगातार बिहार के उन बेरोजगार युवाओं के जो समस्याएं हैं, उनकी जो मांगे हैं, जो रोजगार को लेकर सरकार के समक्ष अपनी मांगे बार बार रख रहे हैं, और उनकी व्यथाओं को हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो बिहार के 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवक हो, चाहे वित्तरहित शिक्षक हो, चाहे अन्य मानदेय कर्मी हो, जिनके ऊपर मानदेय कर्मी होने का ठप्पा लगा हुआ है, लेकिन सरकार की उपेक्षाओं की वजह से उन्हें आज भी बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है। इन सभी विषयों को लेकर अपनी मांगों के समर्थन में आज जो जयप्रकाश उद्यान परिसर में सांख्यिकी स्वयंसेवकों की जो बैठक आयोजित की गई है, इसके जिला अध्यक्ष सुबोध जी है यहाँ हमारे साथ मौजूद है। सुबोध जी, जो सांख्यिकी स्वयंसेवकों की लड़ाई लंबे समय से जारी है और अभी तक सरकार बार बार आश्वासन देती आ रही है। इससे पहले कि आपने देखा होगा कि 2015-16 में सांख्यिकी स्वयंसेवकों का जो पैनल था उसे रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब नई जो महागठबंधन की सरकार है, इसमें जो सांख्यिकी स्वयंसेवकों को वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है, ये बताया गया है कि जल्द ही सांख्यिकी स्वयंसेवकों का पैनल को पुनः बहाल करते हुए उन लोगों का नियमितीकरण किया जाएगा। क्या लगता है, उम्मीदें क्या है और क्या सरकार से आप लोग की मांग है? सबसे पहले SBN चैनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सुबोध कुमार SB संघ जिला अध्यक्ष की ओर से आपको बधाई, शुभकामना। आज काफ़ी संख्या में हम लोग मुंगेर जिला के सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ की ओर से आह्वान पर जयप्रकाश उद्यान में आए हैं। ये वर्ष 2012-13 और 14-15 में सरकार की प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे, गुण के आधार पे, योग्यता के आधार पे इन लोगों का चयन हुआ था। उस वक्त इन लोगों के लिए सरकार पंचायत अलॉट किया, वार्ड अलॉट किया और सारे लोगों को काम दिया गया, जैसे जन्म प्रमाण पत्र का निष्पादन, फसल कटनी, बेरोजगारी जनगणना और लाल कार्ड पीला कार्ड का सर्वे, इन सारे कामों में इन लोगों को लगाया गया। इसके बदले में पारिश्रमिक भी दी गई, आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया गया वर्ष 2013 में। उसके बाद भी महागठबंधन सरकार ने वर्ष 2016 में इन लोगों का पैनल रद्द कर दिया। अब हमें आशा है इन सरकार से, जो 26 जनवरी के गांधी मैदान में माननीय नीतीश कुमार और साथ में तेज तर्रार युवा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया कि 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी देने का जो वादा किया है, उसमें मैं आशा और विश्वास करता हूं कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों की नौकरी में भागीदारी पूरे बिहार के कोनों कोने से दीपक जलने का काम होगा। यह सरकार के क्रांतिकारी कदम होगा।
सुबोध जी, जैसा कि आपने कहा कि 2011 से 13 के बीच जो ये बहाली निकाली गई, उससे बहाली की प्रक्रिया में जो फीस के रूप में वसूली गई थी, उसके बावजूद उन्हें तो रोजगार से वंचित कर दिया गया। और अब वर्तमान में भी जो कोर्ट के चक्कर लगा रहे सांख्यिकी स्वयंसेवक, उन्हें वहाँ भी लाखों रुपए अब तक लग चुके हैं। अब तक फिर भी उन लोगों को पूरी तरह से सकारात्मक पहल उनको लेकर नहीं की गई है, सिर्फ आश्वासन ही अभी तक मिल रहा है। इन आश्वासनों में कितना दम लगता है? आपको मैं इसमें बता दूं कि मुंगेर जिला से भी 72 सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ की ओर से CWJC 15,955 ऑफ 2016 के तहत हम लोग पिटिशनर बने और 1 से 49 तक का मामला समाप्त हो चुका है। 23 आदमी उसमें बचे हुए हैं, जिस कारण से इन लोगों का, सारे लोगों का डिस्पोजल नहीं दिखाया जा रहा है। कम ही समय में डिस्पोजल होगा, ये हमें उम्मीद कर रहे हैं। अधिवक्ता से बात भी हुआ है और सरकार से आशा है कि ये कार्य, ये लोग दक्ष हैं, अनुभवी हैं और सारे लोगों का इन्होंने सफलतापूर्वक कार्य दिया है। इसी के आधार पर बिहार का जो क्रेडिट रेट बना सरकार को, केंद्र सरकार में इन्हीं सांख्यिकी स्वयंसेवकों के आधार पर क्रेडिट रेट भी मिला है। वर्ष 2011 की SECC जनगणना, आर्थिक सामाजिक जो जनगणना हुई, उस जनगणना में भी इन लोगों ने अपना भागीदारी दिखाया और उसके बदले में पारिश्रमिक लिया। इसका भी क्रेडिट राज्य सरकार को जाता है। ये सारे मामला में ये लोग सफल हैं, सक्षम हैं, योगवान हैं और सरकार के कदम से कदम मिला के चलने वाला ये सरकार कर्मचारी भविष्य में होगा। और जो 10 लाख नौकरी की देने की बात है, उसमें हमारा भागीदारी हो करके जिला में, प्रखंड में और पंचायत में नियुक्ति होने के लिए हम लोग आशान्वित हैं। जैसा कि यहाँ के मुंगेर के सांख्यिकी स्वयंसेवकों का आरोप है कि जो वकील है कहीं ना कहीं केस के डिस्पोजल में कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी दिखा रहे हैं। कुछ जबरन उस केस को लटकाए पड़े हुए हैं। तो इन आरोपों पर जो वकील है उनको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अपनी ओर से? मैं अमान्य वकील से कहना चाहता हूं कि इस कार्य को अति शीघ्र, समय गंवाए तत्क्षण आप अपनी जो कार्य मिला है उस कार्य को आप शीघ्र निष्पादन करिए और किसी बहकावे में नहीं होकर के, कौन सा विरोधी से बहकावे में है ये मैं नहीं जानता हूँ। आपको जो जवाबदेही मिला है, जो जिम्मेदारी मिला है, उस जिम्मेदारी के आधार पे इस 72 को का जीवन लटका हुआ है। आप कम ही समय में, समय गंवाए, इसको डिस्पोजल 1 सप्ताह के अंदर करिए और इसी के साथ हम आपके साथ खड़ा रहेंगे। अन्यथा व्याकुल हो जाएगा, अपने नौकरी के व्याकुल हो जाएगा। बच्चे जब भूखे होते हैं तो चिल्लाता है, माँ को खोजता है, दूध नहीं मिलता है। माँ अगर देश से आता है तो सारे बिछावन तीक्ष्ण विचन हो जाता है। ठीक उसी तरीका से हमारा सांख्यिकी स्वयंसेवक अगर व्यग्र हो जाएगा तो माननीय अधिवक्ता, माननीय न्यायालय में हम एक प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए वो अच्छा बात नहीं है। हम निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप कम ही समय में अपना जो वादा किया है उसको पूरा कर करके हमको एक न्याय दिलाने का काम करिए। और सरकार के ऊपर जो आवेदन है, सरकार का जो भरोसा है, वो सरकार अपने करने के लिए आगे बढ़ा रही है, कदम सिस्टम में आगे बढ़ा रही है और उसमें भागीदारी हमें अवश्य मिलेगा। और हमें नौकरी के क्षण दोनों में हम अपने प्रखंड में, जिला में, पंचायत में अपने काबिलियत के आधार पे नौकरी करने के लिए आगे बढ़ने कदम उठाएंगे। सुबोध जी, जैसे कि अब इन सांख्यिकी स्वयंसेवकों का मानना है कि इनका कहना है कि अगर सुबोध जी जो कि जिलाध्यक्ष है मुंगेर के, वो अगर पहल करे, वकील साहब से पर्सनल अगर वो संपर्क साधे, तो हो सकता है कि 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर ये मामला डिस्पोजल हो जाएगा। इस दिशा में आपकी ओर से क्या पहल होगा? मैं अपने स्तर से 16 से लेकर आज तक काफ़ी मेहनत किया, यहाँ तक कि समय समय पर जब मुंगेर वर्तमान में जो इनका कहना है कि अभी अगर आप इसमें सकारात्मक पहल करते हैं तो सकारात्मक पहल मेरा चल रहा है। मैंने परसों से बात किया, उन्होंने पूर्व में कहा था कि मैं जनवरी में समाप्त कर दूंगा, लेकिन फिर कह रहा है कि का सप्ताह लगेगा, हम कर देंगे। और जो बोलता है उस पर आशा किया जाता है, विश्वास किया जाता है, क्योंकि लिखा पढ़ी कुछ नहीं होता है। विश्वास के आधार पे हम लोग चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि समाप्त कर देगा और हमारा जहां जरूरत होगा हम वो खड़ा रहने का काम करते हैं, बिना लोभ, बिना लालच, बिना अपना स्वार्थ को देखे हुए।
जैसा कि हमारे साथ और भी सांख्यिकी स्वयंसेवक है, जिस तरह से सुबोध जी जो कि जिलाध्यक्ष हैं, इनकी ओर से कहा गया कि हम लगातार प्रयास करेंगे, संपर्क साधेंगे, जो हाईकोर्ट के वकील जो हमारा केस लड़ रहे हैं उनसे हम वार्ता कर जल्द से जल्द इस केस का निष्पादन करवाएंगे। क्या लगता है, उम्मीद है क्या जल्द से जल्द वकील इसमें सकारात्मक पहल करेंगे? हाईकोर्ट के वकील मुनेश्वर प्रसाद के घर पे भी गए थे, तो उनसे बार बार हम लोग विनती कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग जो केस किए हैं उसका निष्पादन कीजिए, जबकि उनका 1 रुपया भी हम लोगों के पास बकाया नहीं है। कोरोना काल में भी हम लोग जाकर के उनको पैसा दिए हैं लखीसराय कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद भी वो बार बार कह रहे हैं कि जनवरी में होगा, फरवरी में होगा। तो हम लोग के साथ लगभग 72 ASB हम लोग मुंगेर से हैं, तो हम वकील साहब से यही कहना चाहेंगे कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, सही ढंग से पेश आ रहे हैं, तो चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ही हम लोगों का केस को अच्छे से जो आप काम लिए हैं उस काम को पूर्ण रूप से कर दीजिए। अन्यथा है क्या कि नौकरी का बात है, यदि ये नहीं होता है तो आदमी नौकरी के लिए ही सब कुछ करता है, और नौकरी नहीं होगा तो यदि उग्र हो गए तो फिर वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि जितना जल्दी से जल्द हो, 1 सप्ताह का समय हमसे मांगे हैं वकील साहब कि 1 सप्ताह में डिस्पोज हो जाएगा, तो हमको आशा है कि कर दें। यही सबके लिए अच्छा है, हमारे लिए भी और उनके लिए भी अच्छा होगा। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार के को यह निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग ASB और मुंगेर क्या पूरे बिहार के ASB हैं, अभी भुखमरी के कगार पे हैं। तो अभी समीक्षा यात्रा में माननीय नीतीश कुमार जी सब जगह जा रहे हैं, तो उनसे हर जगह के ASB मिल रहे हैं और उनके तरफ से सकारात्मक मिल रहा है। तो हम निवेदन करेंगे कि कृपया कर हम लोगों का समायोजन अलग अलग विभाग में कर करके हमारे लिए जो भी हो रोटी खाने तक का हम लोगों का उपाय कर दे, ताकि हम लोग भुखमरी के कगार पे जो खड़े हैं वो उससे मुक्ति मिल जाए और हम लोग अपना अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सके। हम लोग 2012-13 में ही परीक्षा पास करके आए हुए हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है काम के लिए, आर्थिक गणना किए हुए हैं, तो इसीलिए अनुभव भी है। तो मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से यही उम्मीद और आशा है कि हम लोगों का भला कर दे, हम लोगों का समायोजन करके हम लोगों को एक सरकारी नौकरी दे, ताकि हम लोग अपना भविष्य को हम आगे चलकर उज्जवल बना सकें। राजीव जी का कहना हुआ है कि हम लोग सभी प्रतियोगिता परीक्षा देकर सांख्यिकी स्वयंसेवक के रूप में बहाल हुए हैं। प्रतियोगिता परीक्षा लिया गया और मेरिट लिस्ट जारी किया गया, फिर भी इस तरह से उन्हें बेरोजगार बनाए हुए हैं। तो इस दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, सबसे पहले तो मैं पवन जी को, SBN चैनल को, इनको बधाई देता हूँ जो हम लोग के मुद्दे को इन्होंने बहुत ज़ोरदार पूर्वक उठाया है। और हम लोग सबसे पहले ये विनम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी से कि हम लोग का जो समायोजन है सब विभाग में करके, और हम लोग का स्थिति बहुत ही दयनीय है, और हम चाहते हैं कि हम लोग का जो भी है जितना जल्द से जल्द हो सके इस काम का निष्पादन करके हम लोग को समायोजित किया जाए सरकारी विभाग में, जहाँ जहाँ हम लोग के लिए बन पड़ता है, जिस विभाग में करके हम लोगों को एक दाल रोटी का हम लोग को व्यवस्था किया जाए। चूँकि हम लोग काफ़ी ही जो है, और जहाँ तक पर्सनली हम लोग का सवाल है, किसी के पिताजी का तबीयत ख़राब है, किसी की माताजी का तबीयत ख़राब है, तो इसी आधार पर बोलना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से आग्रह है, हमें रोज़गार देने की कृपा करें। और सबसे बड़ा भी जो मुद्दा है 10 लाख नौकरी 10 लाख रोज़गार का, उसमें हम लोगों को स्थान मिले, हम लोग ये चाहते हैं। बहुत ऐसे सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं, ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र धीरे धीरे गुजरता जा रहा है, और ऐसे ही कुछ अभ्यर्थी यहाँ भी हैं जो काफ़ी उम्र इनका बीत चुका है और कम समय बचा हुआ है। अब क्या उम्मीदें लगती है, क्या उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी रोजगार का मौका मिलेगा? क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर भरोसा है? जी हाँ, बिल्कुल भरोसा है हमारे माननीय महोदय से और हमारे उप मुख्यमंत्री से पूरा भरोसा है कि हमें जो है समायोजन करके एक अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका देंगे और हमारा जो है कल्याण करेंगे। इसी आशा के साथ आज भी हम जो है उन पे जो है आस लगाए बैठे। अभी भी आस लगाए बैठे हुए हैं, आशा है, उम्मीद आज भी कायम है। लंबे समय से जो रोजगार की आस लगाए बैठे हैं, क्या लगता है कि जल्द इस पर कोई ठोस पहल होगी?
हम लोगों का बेरोजगारी देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी से आग्रह करता हूं कि हम लोगों को ऊपर भरोसा करके जिस तरीक़ा से 2013-12 में पात्रता परीक्षा पास किए और हम लोगों को काम दिए, उस काम को देखते हुए हम लोगों को रोजगार देने का कृपा करें और जल्द से जल्द किसी भी तरह समायोजन कर सरकारी नौकरी देने की कृपा प्रदान की जाए। बस यही हम लोगों की मांग है। मांग तो इनकी वही है कि किसी तरह किसी भी विभाग में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो वादा कर रहे हैं तो जल्द से जल्द इन लोगों का समायोजन करें। क्या लगता है कि जो लगातार चर्चाएं हो रही है तो निकट भविष्य में इस पर जल्द सकारात्मक फैसला होगा? सरकार से तो पूरा उम्मीद जगे हुई है हम लोग की, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से, दोनों से आस लगा हुआ है कि हम लोग हाथ जोड़ के बोलते हैं सर हम लोग पर दया दृष्टि करिए, थोड़ा सा समायोजन कीजिए ताकि हम लोग का बेरोजगारी का जो डंस लगा हुआ है मिट जाए। अब बेरोजगारी का जो दंश लगा हुआ है, जो टैग लगा हुआ है, उससे मुक्ति चाह रहे हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? पहले तो SBN चैनल और पवन जी आपको धन्यवाद इस क्रांतिकारी कार्य के लिए। सरकार से हम चाहेंगे कि हम लोग इतने जो दंश है इसके लिए कार्य किया जाए। अभी भी सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रुपेश कुमार। रुपेश जी, क्या लगता है कि जल्द से जल्द कुछ सकारात्मक पहल होगी? जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी CM तेजस्वी यादव जी से कहना चाहेंगे कि हम लोग को कुछ समायोजन किया जाए। समायोजन की आस में आज ये लोग जो मीटिंग के लिए आए, एक बैठक कर रहे हैं। बैठक के माध्यम से न सिर्फ अपनी मांग को रख रहे हैं सांख्यिकी स्वयंसेवक, बल्कि इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कहीं न कहीं एक सकारात्मक पहल के लिए उन्हें बधाई भी दे रहे हैं और उन्हें शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। क्या लगता है सर? मुझे लग रहा है कि सरकार जो है बहुत जल्द ही हम लोग के लिए बारे में जो है अच्छा ही सोच रही है, अच्छा सोचेगी सर। बहुत उम्मीद है कि सरकार जो है अच्छा ही सोचेगी। हमारे साथ महिला सांख्यिकी स्वयंसेवक भी हैं। क्या उम्मीद है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से? महिलाओं को बिहार में अधिक से अधिक रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में सभी विभागों में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। ऐसे में एक महिला कैंडिडेट होने के नाते जो अब तक बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, क्या लगता है कि इस पर सकारात्मक पहल हो सकता है? इस बात मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मतलब ये इसमें हम लोग को रोजगार देने की कृपया करें। महिला कैंडिडेट हो या पुरुष कैंडिडेट हो, सभी के अंदर जिनका उम्र भी निकलता जा रहा है, उन लोगों में भी एक अंतिम आशा की किरण जागी है। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज़।